हमारे परिवार के अनुसार एक परंपरा होती है विवाह समारोह से पहले, और उसके मुताबिक गांव से थोड़ी दूर एक तालाब है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल होते हैं। तुम्हें जाकर एक सुंदर सा कमल का फूल तोड़ कर लाना है और हवेली के मंदिर में भगवान के चरणों में रख देना। हे जल देवता, आपको बहुत बहुत नमस्ते, दिल से नमस्ते। सॉरी, लेकिन आज ना मुझे ऐसे एक फूल तोड़ना होगा, वो माधव के लिए। बड़ी माँ ने कहा है कि अगर माधव से शादी करनी है तो उसके लिए यहाँ से एक फूल तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करना होगा। उससे माधव हमेशा खुश रहेगा और ठीक रहेगा। और आप तो जानते हो ना कि उसकी बाबरी बुश माधव के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको भी सॉरी। मुझे पता है कि आपको इन फूलों से बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आज ना मुझे ये फूल माधव की खुशी के लिए चाहिए। आप समझ रहे हो ना, मुझे उससे शादी करनी है, उसका ध्यान रखना है। अब वो तो अपना ध्यान रखता नहीं है, तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब मैं जल्दी से एक फूल तोड़ लेती हूँ। आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरे साथ चलोगे तभी मैं माधव से शादी कर पाऊंगी। मैं अंदर क्यों धंस रही हूँ? जैसे मेरा दोस्त हो गया ना काका, वैसे उसे ज्यादा दिन तक रहने नहीं देगी उसकी बावरी बूझ। तो बात पक्की समझू, पूरी जिंदगी ख्याल रखना है तेरा मेरे दोस्त। किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखता रहा, मुझे दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। इसे देखो मम्मी, ये माँ मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर क्यों रहे हैं। जब माधव ने बोल दिया है शादी के लिए, यहाँ तो ले आओ ना, कोई भी भिखारण करा दो ना फेरे। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ यही बेस्ट है, इसी से कर दो। अरे नहीं नहीं, उसको नहीं, ये वाली देखो। नहीं नहीं, ये हाँ हाँ, ये देखो, अब प्रोड्यूसर की बेटी है। हाँ हाँ, मेरी पिक्चर में पैसा भी लगाएगी, एक्टिंग भी करेगी और अपना पैसा भी बच जाएगा। हाँ, तुम्हारी घटियासी फिल्म के लिए घटियासी हीरोइन नहीं ढूंढ रही रामा जी, अपने माधव के लिए बहू ढूंढ रही हूँ। और तुम सब ना अपनी मंद बुद्धि पे जोर लगाना छोड़ दो। माधव के लिए बहू मैं लाऊंगी जो मेरी मर्जी से चले, मेरे इच्छा अनुसार। इस घर में बहू के कदम मेरी मर्जी से पड़ेंगे। बड़ी माँ,
उस तालाब से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। ये कैसे जिंदा वापस आ गई? सच बता, दुकान से लेकर आई है ना? दुकान से क्यों लेकर आऊंगी? बड़ी माँ ने कहा था तालाब से लेकर आना, इसलिए मैं खुद पानी में गई और तालाब से लेकर आई हूँ। आपको पता है बड़ी माँ, जैसे ही मैं तालाब के किनारे पहुंची ना तो मेरी फूल पर नजर पड़ी और फिर मैं उसे लेने के लिए पानी में उतरी और मैं धीरे धीरे धंसने लग गई। लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि आपने कहा था ना कि माधव के लिए ये फूल बहुत जरूरी है। बस फिर मैंने भगवान का नाम लिया और अंदर चली गई। और आपको पता है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई। वो कहते हैं ना, जो सच्चे दिल से काम करो ना तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अब अच्छा किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वैदी। बड़ी माँ आप खुश तो है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब ये एक काम करो, तुम अंदर जाओ, कपड़े बदल लो। थोड़ी देर के बाद इस फूल को हम भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। जी बड़ी माँ। माधव माधव माधव, बताओ मैं क्या लेकर आई हूँ? अब मैंने आज क्या किया? फिर क्या कर दिया तुमने? अरे तुमसे पूछ रहे हो, तुम बताओ। वैदे, ये बचपन आना बचपन में अच्छा लगता है, फिलहाल पागलपन लग रहा है। कोई बच्चों की तरह हरकत करना। माधव, ये ज्ञान बाद में देना, पहले ये बताओ कि मैंने आज क्या किया। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ। नहीं नहीं माधव, माधव ये चीटिंग है, ऐसे नहीं। अरे क्या है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी पहले की तरह मदद करती हूँ, एक संकेत देती हूँ। खुशबू नहीं, कोमल नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा, ये वाला सबसे आसान है। बड़े से गहरे पानी में छोटा सा एक। बता ना माधवी, तो कितना आसान है। बता ना माधव, ये तो इतना आसान है। माधव 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 माधव। सॉरी सॉरी। अब तुम मेरी नकल करोगी? अब तुम मेरी नकल करोगी? बस करो ना यार। बस करो ना यार। ये अरे बड़े जोश में आई थी ना मेरे साथ खेल खेलने के लिए, बड़ी होशियार बन रही थी, अपने खेल में खुद ही फंस गई। तुम बचपन की बात भूल गई हो, सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूं। अरे माँ आइए ना। आपको पता है अभी क्या हुआ? ये कहीं से पता नहीं एक फूल लेके आई थी और मुझे दिखा नहीं रही थी। मुझे कहती है मैं गेस करूं कि है क्या। तो मैंने भी एक खेल खेला, उस खेल में उसने अपने हाथ ऐसे कर लिया और मुझे दिख गया। वैसे तुम ये फूल लाई क्यों थी? अरे वो अब ये खेलना छोड़ो वैदेही, तुम्हें आज माधव के लिए खाने का डब्बा बनाना था ना, तो जाओ जाकर बनाओ। माधव तो तैयार भी हो गया, यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी सी बात, अभी बना के लाती हूँ। सासू माँ को खुश करने का पैतरा नंबर 44 जो हर पिक्चर में हिट होता है, यहाँ भी हिट होगा। इस तेल से मैं वैदेही को सीढ़ियों से गिराऊंगा, फिर उसकी हड्डियां तोड़वाऊंगा और फिर सासू माँ को जाकर बताऊंगा, बेटा जयचंद, जब सासू माँ खुश हो जाएंगी इसी पिक्चर में बनेगी तेरी पिक्चर। हाँ हिट।
ये बोतल यहाँ किसने फेंकी? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? मेरी कमर मम्मी। ये किसकी हरकत थी? किसने सीढ़ियों में तेल डाला? मैं फिसल गई मम्मी। ये तेल तुमने गिराया है? बॉटल तुम्हारे हाथ में क्यों है? मजाक लगा रखा है? कितनी बार कहा है ये बचपना छोड़ दो, क्या किया तुमने? माधव, मैंने नहीं गिराया। वैदेही, तुम अंदर जाओ। जमाजा डॉक्टर को फोन करो, चलो जल्दी, आराम से। मम्मी दर्द हो रहा है मम्मी। कुछ नहीं, चलो जल्दी फोन करो। हाँ कर रहा हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। ये माधव ना बड़ा खिलाड़ी बनता है, पर मैं भी ना उससे बड़ी खिलाड़ी हूँ। इतनी मेहनत करके अपनी जान दांव पर लगाकर मैं वो फूल लेकर आई, और वो डांट दिया मुझे सबके सामने। पर उसमें उसकी भी क्या गलती? उसे गुस्सा ही इतना आता है। लेकिन मैंने थोड़ी तेल गिराया था, मैं तो सिर्फ बोतल उठाई थी। उसे समझ ही नहीं आता। अब बड़ी माँ के सामने तो मुझे डांट खानी पड़ी ना। अभी रानी दीदी गिरी थी तो उन्हें ध्यान से चलना चाहिए था ना, देखना चाहिए था। लेकिन उनकी भी क्या गलती? उन्हें क्या पता कि नीचे तेल गिरा होगा। पर ये माधव, मैं उससे बहुत नाराज हूँ। उसे सबके सामने मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था ना। बड़ी माँ के सामने तो मुझे सुनना पड़ा ना। इतनी मुश्किल से बनाया था मैंने उन्हें। खाना बनाते वक्त जो हमारी भावना होती है ना, वो खाने में उतर आती है। अगर गुस्सा करेगी तो खाने में गुस्सा उतर आएगा, रोएगी तो खाने में रोना उतर आएगा, और फिर जब माधव खाना खाएगा तो उसे भी रोना आ जाएगा। तेरी यही इच्छा है तो नहीं काका, आप ना जाइए यहाँ से। आप ना काका बहुत बात करते हैं और मुझे भी बातों में लगा लेते हैं। कर ले अपना काम। बोलने लगी, मैं मेरे माधव दोस्त का है ना पूरा ख्याल रखूंगी। और मम्मी वो तो जिद पर अड़ गई है शादी करने के लिए। संग्राम, बाहर खड़े सारे नौकरों को बोलो यहाँ से जाने के लिए। लेकिन माँ, अब आप जैसा सोचा था वैसा ही होगा। जितना कहा है उतना करो, वरना ये नीला कर देगी तुम सबको काला पीला। जानना चाहते हो ना तुम कि तुम्हारी मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है? तो सुनो।
वैदेही, माधव की बचपन की दोस्त। माधव के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई है ना, आप देखना उसके चेहरे की मुस्कुराहट मैं कैसे भगाती हूँ। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। आज रात का खाना भी माधव की पसंद का बनाऊंगी। बड़ी माँ ने खुश होकर बहुत सही काम दिया है। रानी दीदी ना सही कहती थी, बड़ी माँ खुश तो माधव खुश, माधव खुश तो बड़ी माँ खुश। तुम दोनों अपने कान और आंख अच्छे से खोल के सुन लो। ये लड़की और इसके जैसे कई आए दिन वक्त बेवक्त इस हवेली में घुस जाते हैं। गंवार कहीं की ना बैठने की तमीज है ना उठने की। ये पैसे लो, कुछ भी करके इस लड़की को हवेली से निकालोगे। गणेश जी, जैसे मन से और खुश होके आप खाते हो ना, देख लेना आज माधव भी मेरे हाथ का बना खाना ऐसे ही खाएगा। मतलब उसका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। चल वैदे, फोन तो भूल ही गई। मैं सामान बांधना शुरू करता हूँ। अरे कौन हो आप? हम वो हैं जो इस हवेली की रखवाली करते हैं। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। ए वीरू, वो देख कोने में क्या रखा है। हाँ, क्या कर रहे हो आप? ये ला ये डब्बा इधर दे। ये खाने का डब्बा, दो इधर। मैंने कहा इधर दे इसको। अरे दो इधर, ये मेरे दोस्त माधव का घर है, मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। डब्बा कहा छोड़ो इसे। ए लड़की, ज्यादा जबान चलाती है क्या? अपना सामान बांध यहाँ से और निकल यहाँ से। बड़ी आई माधव की धमकी देने वाली। मेरे दोस्त माधव के बारे में कुछ मत बोला, समझे? और ये उसके खाने का डब्बा, इधर दो, छोड़ो इधर। मैंने कहा छोड़ो इसे। पकड़ इसे, पकड़। माधव, 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 माधव। इसे लगता है कि माधव इसे बचा लेगा। और मम्मी, माधव भैया को ही पता चला कि हमने इसे निकाल फेंका है तब? जैसा सोचा था वैसा ही होगा। फिलहाल चुपचाप बैठकर तमाशा देखो। माधव, 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 माधव। कहाँ चला गया मेरे दोस्त? इसी रास्ते से तो जाता है अपने काम पर। वैदेही, वैदेही तू पागल हो गई क्या? कुछ हो जाता तो? तू रो क्यों रही है? अरे बता ना, रो क्यों रही है? तू कहाँ चला गया था? एक तो हवेली इतनी बड़ी है, तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गई। बाहर निकली तो चिल्ला चिल्ला के गला फट गया। तू देखा भी, लेकिन तूने मुझे देखा ही नहीं। तुझे पता है, मैंने तेरे लिए खाने का डब्बा बनाया था, और जब मैं गणेश जी को ये बताने गई कि तुझे कहना अच्छा लगेगा, तब वहाँ पे तो लोग आ गए। अब वो मुझे बाहर जाने को बोलने लगे।